नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आप लोगों ने कमांडर अशोक राउत साहब का इस समय बयान देख ही रहे होंगे। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन दोस्तों जल्द ही बढ़ोतरी होने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट कमांडर अशोक राउत साहब ने बोला था लेटर जारी करने को, वो अभी तक नहीं किया है। जैसे दोस्तों वो लेटर जारी होता है आप लोगों को उसके बारे में भी बताया जाएगा, कितनी सैलरी बढ़ी है, क्या कुछ है। हालांकि कमांडर अशोक राउत साहब ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि जो लेटर है वो उन्होंने साइन करके भिजवा दिया है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो वहाँ पे भी कितना समय बैठ सकते हैं, कुछ प्रोसेस में काम था, तो वो लेटर जो है लिखित रूप में उन्होंने दिया नहीं है। जल्दी वो लेटर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद से कमांडर अशोक राउत साहब का कोई बयान नहीं आया। आज एक दिन बीत चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ है उस लेटर में और कब तक वो लेटर उन्हें जो है भेजा गया है और वो लेटर उनको मिला। और जैसे उनको मिलेगा दोस्तों आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। हालांकि अभी लेटर को लेकर स्पष्टीकरण मैं नहीं दूंगा कि लेटर मिल ही गया है, क्योंकि उन्होंने बस इतना ही बोला है कि लेटर जो है उसमें कुछ प्रोसेस था। हमारे सामने लेटर टाइपिंग करवाया, बनवाया, वहाँ पे गया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कमांडर अशोक राउत साहब ने कि कितनी सैलरी जो है बढ़ी है। अभी इस चीज़ को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए वो ऑफिशियल जो हम लोगों की मांग थी कि हमें लिखित में चाहिए वो मिलने वाला है। अब दोस्तों आप लोग भी कामना करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी तक जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता। हालांकि अगर ऐसी कोई बात थी तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सरकार को, मंत्री को खुद आकर के ये खुशखबरियाँ देनी चाहिए थी ना कि ये एक लेटर के माध्यम से देते हैं। लेकिन अब इसके पीछे क्या तर्क है, क्या उन्होंने रणनीति बना रखी है, क्या बिहार के चुनाव की वजह से ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हो सकता है फिर से वही लॉलीपॉप दे रहे हो। अब बिहार का चुनाव है, क्योंकि बिहार के चुनाव में तो जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि हम वोट नहीं देंगे सरकार को। अगर सरकार यहाँ पर बुजुर्गों के साथ देती है तो सरकार को मजबूती के साथ बिहार में बुजुर्गों को जिताने का काम हमारे बुजुर्ग करेंगे। तो उसी चीज़ को लेकर के ये बातें हमारी तरफ से दोहराई भी जा रही थी। तो हो सकता है सरकार ने कुछ ऑफिशियल सोचा हो, लेकिन जब तक खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक हम क्या ही कुछ कह सकते हैं, बात ही तो कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग कयास लगा करके रखे हुए कि सरकार इस बार हमें जो है निराश नहीं करेगी। हमारे बुजुर्गों को इस बार जो है हमको जो तोहफा चाहिए था वो तोहफा उन्हें मिलेगा। लेकिन उम्मीद एक और भी जग रही है कि जब तक सरकार खुद आकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक हम क्या ही कुछ कहें, क्योंकि अभी तो जो भी कहा गया है वो सिर्फ कमांडर अशोक राउत साहब के द्वारा कहा गया है। हालांकि वो हमारे मुखिया हैं, जो वो कहेंगे सही ही कहेंगे। लगातार उन्होंने निस्वार्थ रूप से आज 10 वर्षों से हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, आगे आकर के कमांड दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लगातार उन्होंने धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, हमेशा उन्होंने जो है हमारे पेंशन के मुद्दे को लेकर के लगातार संघर्षशील रहे हैं। इस बार भी हमें लग रहा है कि कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारे ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जो है स्पष्टीकरण जो सरकार से ले ही लेंगे। क्योंकि जो अब की बार जो हमने ईपीएफओ पे जो हमारी मीटिंग थी या हम कहें आंदोलन था, वो बहुत ही सार्थक था। वहाँ से सरकार की नींव हिल गई थी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कोई, अब तो सोचो, आप ही सोचो कितने एक्टिव हमारे बुजुर्ग। कर्नाटका में वो जाकर के बेंगलुरु में जाकर के जो हमारी मीटिंग थी वो मीटिंग भी होती है। उसके बाद अगर वहाँ से फिर शिफ्ट किया गया, उसके बाद ही आप देखोगे हज़ारों की संख्या में पेंशनर्स जो हैं बिना बुलाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स आप देखोगे दिल्ली में आकर के उस समय बैठे हुए थे। सरकार ने ये चीज़ें देख करके जो है अंदर कमांडर अशोक राउत साहब के और उनके संगठनों को बुलाया, नहीं तो ऐसे ही नहीं बुलाया। हमारे बुजुर्गों ने जाकर के दिल्ली में प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप लोग अब हार मत मानिएगा। हमारे बुजुर्गों जैसे अभी तक हमने लड़ा है, अब हमारी लास्ट लड़ाई है और हमें अब पेंशन मिलने वाला है। अब जल्दी मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इस दिवाली बुजुर्गों को हमारे गिफ्ट दिया जाए। 2 दिन दिवाली में बचा हुआ है। अगर आप अभी से वो लेटर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं अपनी तरफ से आकर के, क्योंकि मोदी जी बहुत सारे सरप्राइजेस देते हैं। इस बार भी मैं कामना करूंगा कि वही सरप्राइज हमारे बुजुर्गों को दे दें। एक बार अगर हमने 7,500 मांग किया, तो अगर मोदी जी ने 8,000 कर दिया तो सरकार को जो सलाखों पर बैठाएंगे हमारे बुजुर्ग लगातार। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वो लगातार फिर वो एक क्रम बन जाएगा जीतने का। कहीं से कोई हरा नहीं सकता। अगर हमारे बुजुर्गों का साथ मिल गया ना मोदी जी को, तो कहीं से नहीं कोई हरा सकता। तो मैं अब फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार इन बुजुर्गों पर अगर आपने सहमति बना ली है तो हमारे बुजुर्गों को दिवाली में गिफ्ट दे दीजिए, ताकि वो भी अपने घर चैन से दिवाली मना सकें। क्योंकि इनकी बस एक ही निर्भरता दिख रही है, सिर्फ वही
जो मिनिमम पेंशन है अगर वो बढ़ोतरी होती है तो हमारे बुजुर्गों को दिल में जो एक खुशी का पैमाना होता है वो दिवाली से कई गुना बड़ा होगा। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द